हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के साथ ही कई व्रत त्योहारों के लिए भी काफ़ी लोकप्रिय है। इस माह कई ऐसे त्योहार आते हैं जो कि जीवन में खुशियों के संकेत देते हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण हरियाली तीज का पर्व है, जो कि विशेष तौर पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान कई जगहों पर मेलों का आयोजन होता है और महिलाएं मिलकर खूब मस्ती करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं अपने ससुराल से मायके जाकर सज धज कर श्रृंगार कर झूला झूलती हैं और खूब मस्ती करती हैं। इसके अलावा कई जगहों पर इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत करती हैं। कहते हैं कि हरियाली तीज का व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए रखा जाता है। आमतौर पर हरियाली तीज के दिन अधिकतर महिलाएं हरे रंग के कपड़े और चूड़ियों समेत 16 श्रृंगार करती हैं। इसे महिलाओं का दिन कहा जाता है और इस दिन भाई अपनी बहन के ससुराल उसका सिंधारा लेकर जाते हैं, फिर बहन को ससुराल से मायके लेकर आते हैं। इस दिन का इंतज़ार हर महिला पूरा साल करती है और सुहागिनें हरियाली तीज के लिए स्पेशल शॉपिंग करती हैं ताकि तैयार होकर और भी खूबसूरत नज़र आए। इस दिन सुहागिनों के लिए श्रृंगार का विशेष महत्व माना गया है। क्यों मनाते हैं हरियाली तीज का पर्व, चलिए जानते हैं। पारंपरिक कथाओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कठोर तपस्या के बाद इस दिन मां पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था। मां पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मां पार्वती से विवाह किया था। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सजती संवरती हैं और श्रृंगार करती हैं। इस दिन श्रृंगार का खास महत्व है। तीज के दिन सुहागनों को 16 श्रृंगार करने का विधान है। कहते हैं कि अगर 16 श्रृंगार करना संभव ना हो तो कम से कम 3 श्रृंगार तो जरूर करें। इसमें मेहंदी, चूड़ी और बिंदी शामिल है। कहते हैं कि हरियाली तीज के दिन श्रृंगार करने से माता पार्वती प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं मां पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हरियाली तीज का महापर्व 7 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं व्रत करती हैं। हरियाली तीज का व्रत करने से बनते हैं शादी के योग। पारंपरिक कथाओं के अनुसार अगर किसी लड़की की शादी में देरी हो रही है तो उसे हरियाली तीज का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरियाली तीज का व्रत करने से जल्द विवाह के योग बनते हैं। अगर किसी लड़की की शादी में बार बार मुश्किलें आ रही हैं, जहां बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो हरियाली तीज के दिन विधि विधान के साथ माँ गौरी की पूजा अर्चना करें। हरियाली तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत और पूजा करती हैं। कलश, चंदन, अक्षत, पीला कपड़ा, केले के पत्ते, बेल पत्तर, भांग, धतूरा, शहद, चीनी, गाय का दूध, गंगाजल, पंचामृत, सुपारी, नारियल, कपूर, घी, तेल, गुलाल, कच्चा सूत, जनेऊ पार्वती माता को अर्पित करने के लिए एक हरी साड़ी, 16 श्रृंगार की चीज़ें जैसे बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, महावर, विशुआ, इत्र, कंघी। हरियाली तीज के दिन पूजन की थाली में इन चीज़ों का होना जरूरी है। इन चीज़ों को शामिल करने से पूजन सामग्री पूर्ण मानी जाती है और व्रत का फल भी मिलता है। इस तरीके से माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इस तरीके से जिस लड़की की शादी ना हो रही हो वो हरियाली तीज का व्रत करें। इससे शादी के संजोग जल्दी बनते हैं और जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए हरियाली तीज का व्रत कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना
जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। शिव भोले बाबा की और माता पार्वती की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। सब मिलके बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय।